कितने लोग हमारे शहीद हैं और कितने जख्मी हैं, कितने लोग जेलों के होते हैं, हक है, दुख तो होता है। और दुख ये भी होता है कि फहीम साहब, हमारे लोग जहाँ जहाँ पैसे भी निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनको मोहल्ले गलियों में उनके ऊपर क्रैकडाउन होता है, पकड़े जाते हैं। स्पेशली पंजाब के अंदर जो लोग कहते हैं पंजाब नहीं निकलता, आपको पता नहीं कि पंजाब में वर्कर के साथ और लीडरशिप के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितना तशद्दुद करते हैं वो। ऐसे जैसे ही ही 5 6 10 बंदे भी निकले तो करते हैं, तो दुख तो होता है फहीम भाई, दुख ये तो सब होता ये सब एक दुख और ऐड कर लीजिए। अबाद फरूक, जिसने, कितने दुख की बात है कि अभी है। वो वाह याद वाह है। मैं कहता हूँ अगर उसका ज़िक्र न करें, जिस जज़्बे से वो आज खड़ा है, यूथ को चैलेंज दे रहा है, मैं उसे 2000 सैल्यूट ही कर सकता हूँ। और जितने भी पाकिस्तान में जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि का जवान बेटा अपने बाप को नहीं देख सका, कितनी तकलीफ़ की बात है मीर साहब। आपने कहा ना दुःख दुख होता तो है। होता है फहीम। और अगर अबाद फरूक आज बाहर निकल के 4 गालियां निकाले, उसके बस में हो तो वो गोलियां मार दे लोगों को, सही कह रहे सही कह रहे उसके बस में हो तो वो बदला ले अपने बच्चे का, जब वो कब्र पे गया है तो जो दुआ उसने की है। दुख सही कह तो होता है कि ये है किरदार आपका, उसको अपने उसका बच्चा सेहत तरह के मैं अपने बाप से मिलना चाहता हूँ, उस जालिमों आपने उसको मिलने नहीं दिया गया। आप अल्लाह की जात जो है उसकी लाठी बेवाज है फहीम। बेशक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमारी नजर तो अब खुदा के ऊपर है, हमारी अदालतों के ऊपर हमारी नजर थी, अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद थी, अभी तक तो वो नापैद है। और उसके अलावा भी सलार काकड़ जिस तरीके से निकल कर आए हैं, बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये लोग लीड ले, मौजू को आगे लेके चलते हैं फहीम। मौजू बड़ा लंबा है, मैं बोलने में तो दुख इतने हैं मैं कि बड़ा लंबा हो जाएगा। आपने आगे चलते हैं। आपने मेरी बात काट दी, इसलिए कि मैंने अबाद फारूक को फॉलो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, जिस तरीके से, जिस जज्बे से इतनी देर जेल काटने के बाद, तो मुझे लगता है कि उसको देख के बहुत सारे लोगों को उसने एक बात की कि अगर खान साहब अंदर बैठे हैं तो हम क्यों नहीं। और ये मुझे इसलिए कि उसने सारी लीडरशिप को कहा कि भाई आप जो बाहर बैठे हुए हैं, अगर आपका लीडर जिसकी वजह से आप सब लोगों को मतलब सीटें मिली, क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं थी कि वो अपने ज़ोरे बाजू पे इलेक्शन जीत सकता। वो अंदर बैठा हुआ है, उसने बड़े सख्त सवाल किए और सही सवाल किए हैं कि लीडरशिप को जाके अरेस्ट कर लेंगे ना, इतने लोग, आप कहते हैं अभी भी 25-30 हज़ार वर्कर पकड़े हुए हैं, तो ये क्यों बाहर बैठे हुए हैं सर? ये वो वर्कर हैं जो इनके लिए इलेक्शन भी लड़े, इनके लिए हर तरह के उल्टे-सीधे साइन पर उन्होंने कैंपेन भी की, और इनको कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल में उसने जो बात की कि अभी इस टाइम ना हो कि जितना भी पार्टी का जिस भी लेयर की क़यादत है, उसे अगर खान अंदर है तो आप क्यों बाहर हैं? आप या तो अंदर जाएँ, आप भी जेलें भरें और इसके ऊपर ज़ोर लगाएँ, अदरवाइज़ ये होगा कि जब भी खान साहब बाहर आएँगे, इंशाल्लाह वो दिन जल्द आएगा, तो आप जैसे लोग जो सिर्फ़ पार्टी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, और अगर नहीं करते रहे, अगर आपकी मजबूरियाँ हैं, तो भाई मजबूरियाँ कभी तो तोड़नी पड़ेंगी। नहीं तो ये तो किसी को फील्ड मार्शल बनाएँगे, किसी को ज़िले-लाई बनाएँगे, किसी को पता नहीं क्या-क्या बना देंगे। आपको पता है ना नवाज़ शरीफ, तो अभी तक, मुझे तो दुःख है, अभी तक वो इंडिया के बारे में नहीं बोला, जबकि पूरी दुनिया, मीडिया का, सोशल मीडिया बोला। आज भी वो लिप सर्विस करता है, और जिन्होंने इनको लेके आए हैं, उनको भी शर्म से डूब मरना चाहिए कि इस शख्स से अपने मुँह से अभी तक बात नहीं निकली, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। ऐसे बंदे को देख के दुःख तो होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जी मीर साहब।